प्रणाम। आज एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। कैसे चलना है हमें संसार में कि हमें शांति भी मिले, सुकून भी मिले और एक सामान्य जीवन हम जी पाए। दो चीज़ों के बीच में हम हमेशा पिस रहे हैं लगातार। पहली चीज़ है माया। माया प्रकृति, जो हम अपनी आँखों से इन आँखों से जिन चीज़ों को देख पाते हैं, जहाँ तक देख पाते हैं, वो सब माया है। दूसरा है काल। काल मतलब समय। इन दो चीज़ों के बीच ही हम पिसते चले जा रहे हैं। अब क्या है जो इन दोनों के होते हुए भी कहाँ स्थित होना है हमें, जो हम आनंद का या शांति का अनुभव कर पाए। वही वो तीसरी चीज़ है, उसी को पकड़ लेना है। वो तीसरी चीज़ है परम शक्ति, परमात्मा, परम पुरुष, जो नाम दे दो। वही एक है जिसको अगर हम थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो बाकी चीज़ों में रहते हुए भी, मतलब इस संसार में रहते हुए भी, इन परेशानियों के बीच रहते हुए भी, ये सारे झमेले तो रहेंगे, पर आप कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। बार बार ऐसा क्यों मैं अपने वीडियो में बोलती जा रही हूँ? ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। अगर आडंबर करना है तो फिर बहुत सारा कुछ है जो हम कर सकते हैं। मतलब कोई रंग का वस्त्र पहन ले, कोई टीका वीका कर ले, बहुत कुछ है जो देखकर लगता है कि ये साधु है या ये संत है। तो एक तो अपनी ये सोच हमें बदल लेनी है कि वस्त्र से या उस तरह के साज श्रृंगार से तो कोई साधु सच में नहीं होता। और चूँकि हम सब शिक्षित हैं, तो हालांकि शिक्षा के लिए शिक्षित होना भी नहीं ज़रूरी है, मगर आप लोग को ये चीज़ तो समझना पड़ेगा ना कि आप किनको संत मानते हो या किनको आप उस लायक समझते हो। इसके लिए तो आपको अपनी दृष्टि से देखना होगा ना। हम क्या करते हैं कि आवरण से लोगों को पहचानते हैं। तो आज मैं यही कहूँगी अपने वीडियो में कि आप लोग बाह्य आवरण को देखना बंद कर दो। बाह्य सौंदर्य को भी देखना बंद कर दो। बाहरी चीजें जो दिखती है ना, वो जरूरी नहीं कि वैसी ही हो, अलग हो सकती हैं। तो आप जब भी समाज में जाओ, परिवार में जाओ, या हम सांसारिक को जाना ही पड़ता है और जाएंगे भी, तो वहाँ पर बस एक ध्यान रखो आप कि आपको जो ऊपरी तौर पर दिखता है, जरूरी नहीं कि वही सच हो। आप मान लो आज मैं अगर यही बातें एक ड्रेस पहन के
या बड़ी सी वो बिंदी लगा के, आप समझ रहे होंगे, या कुछ वैसा पहन के करती तो मैं आपको बहुत ज्ञानी दिखती। और अगर मेरा यही है एक सोच कि आप उस तरह से लोगों को मत देखो, उस तरह से मत पहचानो किसी को भी। आप उसके ऑरा फील्ड में अगर आप इंटर कर पाते हो या आप उस चीज को अपने इंट्यूशन से समझ पाते हो तो वो चीज पकड़ो। कई बार जो लोग बहुत चापलूस होते हैं ना, वो बस बोलते हैं, दिखावा करते हैं कि वो आपके बहुत करीबी हैं या आपके अपने हैं, या आजकल गिफ्ट का प्रचलन है, या बहुत तरीके से है। मतलब हर चीज को ना बेचा जा रहा है। तो उनसे हटकर आप एक कोशिश करो कि अपनी दृष्टि से देखो। अब जो मैंने कहा तीसरी चीज को पकड़ना है, तो तीसरी चीज परमात्मा जो है उनको जानने के लिए बाहर नहीं देखना है, बिल्कुल ही नहीं देखना है। आप अंदर उतरो सांसों के माध्यम से, यही एक पहला तरीका है। और अपनी आंतरिक सफाई तो आपको करनी होगी। जब साफ पानी होता है ना, तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट दिखने लगती हैं। मैले पानी के अंदर से आप सब कुछ देख नहीं पाओगे। तो ये प्रयास आपको करना ही होगा, समझना ही होगा। और बाहर तो सच में कुछ भी नहीं है। बाहर जितना दिखता है ना, सब माया की दुनिया, और माया की दुनिया के पार जाने का एकमात्र तरीका है अंदर में उतर जाओ। आप जिन किसी को भी मानते हो उनका नाम जपो, या उनका मंत्र जपो, या उनका ध्यान करो। अपनी सांसों के माध्यम से उतरो और इंद्रियों को कुछ देर के लिए विश्राम दे दो, बाहरी इंद्रियों को। इसीलिए बैठने का पोजीशन है। और मंत्र भी इसीलिए है कि आप अपने मन को उस चीज में, जैसे वो यंत्र है, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। जब आप एक लय के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हो ना, आप उस लय को पकड़ो सांसों के माध्यम से, और आप धीरे धीरे खुद ही जान जाओगे। जो चीज़ जानने के लिए हम दूसरों के पीछे भागते हैं या शास्त्रों को पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरी बातें सबको समझ में आती है या नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ अपने ढंग से आप लोगों को समझाने की। और मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करूँगी कि वस्त्र या बाहरी आवरण पर कम ध्यान दीजिए, नहीं तो आपकी कोई जागृति नहीं होगी, आप बिल्कुल अवेयर नहीं हो पाएंगे। और जितना अनुभव से आप प्राप्त करेंगे वो आपको कोई नहीं दे सकता। और कोई आडंबर में ना फंसे, अपने बारे में भी आडंबर में ना फंसे कि मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा। क्या पाना है उस पर फोकस करने की कोशिश करिए। ये दो पार्ट से, जैसे कबीर साहब ने कहा है, दो पाटन के बीच में जो जीव फंसे रहते हैं उन्हें, दो पार्ट मतलब दो चक्की, उन्हें जो है बीच में जो है किला, कील जिसको बोलते हैं, उससे अगर जो पकड़ लेता है वही बचा रहता है। और जब ऐसे चक्की चलाया जाता है तो जो छिटक के भागता है उसे वापस पकड़ के फिर उसी में पीस दिया जाता है। तो जो क्या है, जो बीच में जो कील है ना,
उससे जो चिपक लिया ना, वही बच पाएगा। प्रणाम। बस इतना ही बोलूँगी कि आप बाहर देखना कम करो, या किसी के बाहरी रंग रूप, बाहरी चीज़ों को देखना बंद कर दो। क्या सुनाई दे रहा है बाहरी रूप से, वो ज़रूरी नहीं है। आंतरिक रूप से क्या दिखता है, क्या सुनाई देता है, क्या समझ में आता है, आप कितने अवेयर हो। पहले मैं भी नहीं समझ पाती थी कि क्या होती है जागरूकता, क्या होती है साक्षी भाव, क्या होता है। वो जो ऐसे सामान्य तौर पे समझ लो ना कि अंतर्दृष्टि से आपको हर चीज़ को जानना है और समझना है। प्रणाम।